साथियों, मैं हूं CL विरास और आप पढ़ रहे हो भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे पृथ्वी सतह पर संचलनकारी क्रियाएं। यानी जो हमारी पृथ्वी है उसकी सतह पर, उसकी सरफेस पर जो संचलनकारी जो क्रिया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर वर्ष पूर्व, या फिर ऐसा कह सकते हैं 4.5 अरब वर्ष पूर्व से निर्मित होना प्रारंभ हुई थी, और जिस पर वर्तमान में 3 प्रकार की जो सतह बन गई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की सतह बन गई है। 3 प्रकार की सतह कौन कौन सी हैं? 3 प्रकार की सतह हैं। जो पहली सतह है वो है महाद्वीपीय शिल्ड। महाद्वीपीय शिल्ड। और जो दूसरी सतह है वो है स्थिर प्लेटफॉर्म। स्थिर प्लेटफॉर्म। जो स्थिर प्लेटफॉर्म है इसके अंतर्गत जो हमारी कायांतरित और जो परतदार चट्टानें हैं वो शामिल की जाती है। कायांतरित व परतदार चट्टानें। कायांतरित व परतदार चट्टानें। तो कायांतरित और जो परतदार चट्टानें हैं वो स्थिर प्लेटफॉर्म के अंतर्गत पृथ्वी की सतह के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। और जो तीसरी नंबर की जो सतह है वो है हमारी किनारों के पर्वत। जो आपके किनारे हैं, किनारों के पर्वत, जो किनारों पर जो पर्वत है, या माउंट बेल्ट पर्वतीय पट्टी भी इसको कहते हैं। माउंट बेल्ट पर्वतीय पट्टी। तो हमारी पृथ्वी की जो 3 सतह है, महाद्वीपीय शिल्ड, स्थिर प्लेटफॉर्म जिसके अंतर्गत कायांतरित व परतदार चट्टानें, और तीसरी है वो किनारों के पर्वत जिसको माउंट बेल्ट या पर्वतीय पट्टी कहा जाता है। ये किनारों के जो पर्वत है वो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। तो इस प्रकार निर्मित सतह पर जो दीर्घ काल में कई प्रकार की इसमें परिवर्तनकारी जो क्रिया है संपन्न हुई। हमारी पृथ्वी पर क्या हुई? कई प्रकार की जो परिवर्तनकारी जो शक्तियाँ संपन्न हुई, और जो शेष भूभाग रहा वहाँ पर शेष भू आकृतियाँ बनी। अब पृथ्वी सतह पर परिवर्तनकारी बल कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पृथ्वी सतह पर परिवर्तनकारी बल। पृथ्वी सतह पर परिवर्तनकारी बल, यानी देखिए पृथ्वी की सतह पर जो परिवर्तन करने वाले जो फोर्स है, एक्सोजेनेटिक और इंडोजेनेटिक जो फोर्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो मुख्य रूप से एक सारणी के द्वारा हम समझते हैं। जो पृथ्वी की सतह है वहाँ पर परिवर्तनकारी जो बल है वो 2 प्रकार के हैं। एक तो इंडोजेनेटिक फोर्स यानी कि अंतर्जात बल, और दूसरा है वो है बहिर्जात बल जिसको हम एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। बहिर्जात बल। अब देखिए अंतर्जात बल क्या होता है? जो अंदर से, पृथ्वी के अंदर से लगने वाला जो बल है उसको हम अंतर्जात बल कहते हैं। और बहिर्जात बल क्या होता है? इसको हम एक्सट्राजेनेटिक फोर्स कहते हैं। जो पृथ्वी के बाहर लगने वाला जो बल है जिससे आकृतियाँ बनती है वो बहिर्जात बल कहलाता है। अब देखिए अंतर्जात बल को भी हम 2 रूपों में समझ सकते हैं। एक होता है अंतर्जात बल के अंतर्गत सडन इंडोजेनेटिक फोर्स यानी कि आकस्मिक बल, यानी वह बल जो आकस्मिक यानी एकदम अचानक लगने वाला बल है उसको हम आकस्मिक बल कहते हैं। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में अकस्मात लगने वाला बल उसको हम आकस्मिक बल कहेंगे।
और जो दूसरा जो फोर्स है वो है पटल विरूपणी बल, यानी मंद गति से। पटल विरूपणी का अर्थ होता है पटल विरूपणी बल, यानी हमारी पृथ्वी पर मंद गति से, यानी धीरे धीरे, अचानक आकस्मिक बल हो गया। और डिस्टेंस से, यानी धीरे धीरे मंद गति से जो लगने वाला जो बल है वो पटल विरूपणी बल कहलाता है। अब देखिए, आकस्मिक बल लगने से हमारी पृथ्वी के अंतर्गत किस प्रकार की जैसे आकृतियाँ बनती, या फिर आकस्मिक बल के अंतर्गत, जैसे आकस्मिक बल के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, जैसे भूकंप है। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग से भूकंप आता है, अर्थक्वेक। तो भूकंप क्या है? पृथ्वी के अंदर से लगने वाले फोर्स से आता है। तो भूकंप है वो आकस्मिक बल और अचानक आता है। भूकंप ऐसे कोई संकेत थोड़ी देता है कि भूकंप आएगा, अचानक आने वाली प्रक्रिया है, आकस्मिक बल है। और इसके बाद में जैसे ज्वालामुखी है, वोल्केनिक, तो ज्वालामुखी है वो भी क्या है, वो कि भूकंप के जैसी प्रक्रिया है, वो भी आकस्मिक बल के अंतर्गत आती है, वो भी अचानक आने वाली प्रक्रिया है। और तीसरे तौर पे बात करें तो है एवेलांस। अब देखिए एवेलांस क्या होता है, जैसे एवेलांस की प्रक्रिया है वो भी आकस्मिक बल है। जैसे आपने पर्वतों के जो ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, यहाँ जो पर्वत की चोटियाँ है, तो पर्वत की चोटियों पे क्या है, वो बर्फ़ से ढकी रहती है। तो बर्फ़ का वहाँ पर संकलन होना, अर्थात बर्फ़ का वहाँ से क्या होना, खिसकना, स्लाइडिंग होना, या जो चट्टानें होती, चट्टानों का भी गिरना, वो एवालांच की प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। यानी कि इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे पर्वत की चोटियों से क्या होता है, बर्फ़ संकलन हो रहा है, यानी वहाँ से फिसलन हो रहा है, नीचे आ रहा है, वो भी अकस्मात आने वाली प्रक्रिया है। तो इसको हम एवालांच कहेंगे, जिसको हम भूस्खलन, नॉर्मल वे में समझे तो भूस्खलन, यानी कि भूमि से, यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों से चट्टानों का स्लाइडिंग होनी, फिसलना, वो भूस्खलन की प्रक्रिया है, वो एवालांच के अंतर्गत आएगी। अब देखिए बात करें आगे पटल विरूपणी बल के अंतर्गत, तो इसको भी दो रूपों में हम समझ सकते हैं। तो पटल विरूपणी बल में पहला जो है वो महादेशजनक बल, महादेशजनक बल, और जो दूसरा है वो है पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माणकारी बल। अब देखिए जैसे महादेशजनक बल है, जैसे ये क्या है, पटल विरूपण, यानी कि धीरे धीरे बल लगता है और धीरे धीरे प्रक्रिया इसके द्वारा बनती है। अब जैसे महादेशजनक बल, इसको भी हम दो रूपों में समझ सकते हैं, स्थल एवं सागर तली, स्थल और सागर तली, यानी कि सागरों के तल पर जिस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे दिखाई देता है, और स्थल रूप में भी जो परिवर्तन होता है वो भी मंद गति से दिखाई देता है। अब देखिए पर्वत निर्माणकारी जो बल है, पर्वत निर्माणकारी बल यानी कि ये मंद गति से हो रहा है। जैसे पर्वत है तो कोई अकस्मात एकदम में तो पूरा पर्वत का निर्माण थोड़ी होता है कि भाई कोई अंदर से बल लग गया। जैसे भूकंप आता है, भूकंप तो अचानक आता है, लेकिन जैसे पर्वत पठारों का जो निर्माण है, मैदानों का निर्माण है, वो अकस्मात, सागर का निर्माण अकस्मात होने वाला नहीं है। इसमें क्या है, पटल विरूपणी बल है, यानी कि धीरे धीरे ये लगने वाला, मंद गति से लगने वाला बल है। जैसे पर्वत है तो पर्वत एकदम नहीं उठता है, धीरे 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 फिर पर्वत का निर्माण होता है। तो पर्वत निर्माणकारी बल में, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ सुविधा के लिए, उल्टा आप समझ जाओगे। तनावमूलक, तनावमूलक जिसको अपसरण कहते हैं, अपसरण, अपसरणकारी बल, और दूसरा है वो है दबावमूलक, जिसको हम अभिसरण मूलक भी कहते हैं, दबावमूलक, अभिसरण।
अपसरणकारी और अभिसरणकारी जो बल है वो पर्वत निर्माणकारी बलों में लगता है। जैसे कहीं पे ज़्यादा लग गया बल तो यहाँ पर जैसे धसान हो गया, और फिर कम लगा तो कहीं उत्थान हो गया। यानी से अपनति और अभिनति के द्वारा हमने समझा था कि पृथ्वी के किसी भाग को धसान होना और किसी का उठना, अभिनति अपनति। अभी यानी नीचे, आप यानी ऊपर उठना। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए तनाव मूलक बल है। इसके अंतर्गत चट्टानें, दरारें, चट्टानें देखो, चट्टानें का निर्माण होना, दरारें यानी दरारें पड़ना, और भ्रंश यानी जमीन का धंसना, धसाव, ये तनाव मूलक या अपसरणकाली बल के अंतर्गत सम्मिलित होंगे। अब देखिए दबाव मूलक संपीड़ित बल है, उस जैसे अभिसरणकाली भी इसको कहा जाता है, अभिसरणकारी। तो इसमें वलन और सवलन, वलन यानी फोल्ड हो रहा है, जैसे यहाँ धस रहा है, ये फोल्ड हो गया। और सवलन क्या होता है, फिर इसके अंतर्गत जैसे बार बार ऐसे 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 हो रहा है, ये सवलन हो की प्रक्रिया के द्वारा दबाव लग रहा है। तो वलन से तो क्या हो, एक बार यहाँ लगा, फिर थोड़ी दूरी पर जाकर के वापस ऊपर उठ गया, ये वलन के अंतर्गत होगा। और सवलन होगा, वो कम दूरी लेते हुए बार बार इस प्रकार से ऊपर नीचे उठना, क्या है, सवलन है। अब सवलन को हम सवलन को भी हम दो रूपों में समझ सकते हैं, उत्सवलन और असवलन। ये हमने अंतर्जात बल को पढ़ा है। अब हम बात करेंगे बहिर्जाती बल के बारे में। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि लिखने में हमें सुविधा रहेगी। अब देखिए बहिर्जात बल यानी कि पृथ्वी के सरफेस पर ऊपर लगने वाला, पृथ्वी की भूपर पट्टी है उसके ऊपर लगने वाला जो बल है वो बहिर्जात बल है, जिसको हम एक्सोजेनेटिक फोर्स भी कहते हैं। अब देखिए इसके परिणाम स्वरूप यानी कि अंतर्जात जो बल लग रहा है उसके परिणाम स्वरूप बहिर्जात बल काम करता है। और इससे क्या होता है बहिर्जात बल, देखिए बहिर्जात बल के अंतर्गत चट्टानें हैं, उसका क्या होगा, कटाव होगा और जमाव होगा। यानी कि पृथ्वी के ऊपर यानी कि आंतरिक भाग के अंतर्गत तो अंतरकारी बल हो गया, अंतर्जात बल हो गया। अब बहिर्जात बाहर लगने वाले बल से क्या होगा, दो प्रकार की प्रक्रिया होगी, दो प्रकार की क्रिया होगी। पृथ्वी के बाहर बल लग रहा है तो क्या कटाव होगा, कटाव यानी वहाँ से टूट फूट होगी, पृथ्वी का कटाव होगा वहाँ से। जैसे यहाँ पर कोई बल लग गया बाहर से, जैसे मैंने पत्थर यहाँ पर नीचे गिरा दिया तो बल लग गया जोर से, तो यहाँ पर क्या जमीन टूट जाएगी, गड्ढा हो जाएगा। और दूसरी जो प्रक्रिया है वो जमाव यानी जमना, निक्षेप जिसको कहते हैं। जैसे आपने जैसे मिट्टी ला करके यहाँ पे डाल दी, तो मिट्टी ला करके आपने यहाँ डाल दी तो क्या होगा, उसका वहाँ पर जमाव हो जाएगा। वो क्षेत्र क्या था, नीचे था, वो ऊपर उठ जाएगा। तो देखिए बहिर्जात बल के अंतर्गत दो प्रकार के बल लगते हैं, कटाव और जमाव के द्वारा इसको समझ सकते हैं। अब देखिए कटाव को हम आना साधन कहते हैं। देखिए कटाव को क्या कहते हैं, आना साधन। कटाव के अंतर्गत देखिए आना साधन, अनासाधन और जमाव को हम कहेंगे निक्षेपण। क्या कहेंगे, निक्षेपण। निक्षेपण मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ से समझोगे आप। अब देखिए अनासाधन के अंतर्गत क्या होगा, अपक्षय और अपर्दन की, मैंने पहले भी बताया था आपको कि अपक्षय और अपर्दन की जो प्रक्रिया है वो मिलकर के अनासाधन कहलाएगी। तो यहाँ पर अनासाधन के अंदर अपक्षय होगा और अपर्दन होगा। एक बार नॉर्मल वे में हम समझ लेते हैं कि अपक्षय और अपर्दन क्या होता है। अब देखिए अपक्षय यानी किसी चट्टान का, यानी पृथ्वी के ऊपर किसी चट्टान का उसी स्थान पर टूटना, उसी स्थान पर टूटना क्या है, अपक्षय है।
जैसे यहाँ पर कोई मिट्टी या कठोर चट्टान है, अब टूटने की देख के कारण क्या होगा, भौतिक कारण से, रासायनिक कारण से, या फिर जैविक प्रक्रिया के द्वारा। भौतिक, जैविक और रासायनिक इन किन्हीं भी प्रक्रियाओं के द्वारा, इन्हीं कारणों से अब चट्टान का वहाँ पर टूटना क्या कहलाएगा, अपक्षय कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए अपक्षय हो गया, टूट गई चट्टान। अब चट्टान क्या करेगी, अपर्दन। अपर्दन का अर्थ होता है प्रवाहित होना, प्रवाहित होना। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, परिवहन भी कह सकते हैं। अपर्दन को हम परिवहन भी कह सकते हैं, जैसे परिवहन होता नहीं, एक स्थान पर दूसरा स्थान, परिवहन के साधन। इसी प्रकार से ये क्या है, अपर्दन भी एक परिवहन की प्रक्रिया है। अब परिवहन किसके द्वारा होगा, जल के द्वारा और हिमानी के द्वारा, और किसके द्वारा परिवहन होता है, हिमानी यानी बर्फ के द्वारा, चट्टानों का टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। और पवन या हवा भी कह सकते हैं। तो पवन के द्वारा भी क्या होगा, अपर्दन होगा, परिवहन होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। जैसे पवन यहाँ से हवा के साथ, जैसे पश्चिमी राजस्थान में धूलभरी आंधी चलती है, तो क्या रेतीले हवाओं के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा जाती है और वहाँ पर जमा हो जाता है, निक्षेपण हो जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है, परिवहन का काम करती है पवन भी। और जल, जल यानी नदी का बहाव के साथ में कटाव से वो मिट्टी लेकर के आकर के वहाँ जमा, सागरों के तल पर जमाव करती है, तो वो भी क्या हो गया, एक अपर्दन की प्रक्रिया है, परिवहन की प्रक्रिया है, और वहाँ पर जमाव होता है। तो इस प्रकार से हमने बहिर्जात बलों के बारे में और अंतर्जात बलों दोनों के बारे में हमने बात की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे की क्लास में हम विस्तृत तरीके से जो हमारे अंतर्जात बल है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें भी हम आकस्मिक बल है, भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे। तब तक धन्यवाद सभी को, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और किसी प्रकार की और आपको कुछ लगे तो आप कमेंट भी ज़रूर करके बताएं हमें। धन्यवाद।